हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुभ विजयदशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो आज ही बहुत पवित्र और पावन तिथि है विजयादशमी, शुभ विजयादशमी। अत्यंत पवित्र और महिमान्वित तिथि है यह दशहरा तिथि। दशहरा शब्द 10 संस्कृत शब्द से आया है। ये आजकल परिवर्तित होते दशहरा आज दशहरा में आ गया है। दशहरा एक्चुअली असली शब्द नहीं है। दशहरा संस्कृत शब्द है दशहरा। 10 यानी 10 संख्या, 10 और हरा यानी हरण करना। दशहरा आज के दिन 10 को हरण किए थे भगवान श्री रामचंद्र। 10 कौन? रावण के 10 मस्तक को श्री रामचंद्र ने हरण कर लिए थे। यही नहीं, 10 प्रकार के दोषों से, 10 प्रकार की कलुषता से संपूर्ण विश्व को, ये पृथ्वी को मुक्त किए थे। रावण को साथ साथ में संपूर्ण पृथ्वी को मुक्त किए थे। संपूर्ण पृथ्वी को रावण को हत्या करके भगवान श्री रामचंद्र आज के दिन रावण को हत्या करके संपूर्ण पृथ्वी को, रावण के साथ साथ संपूर्ण पृथ्वी को मुक्त किए 10 प्रकार के दोषों से। रावण के जो ये 10 मस्तक है, ये 10 मस्तक 10 प्रकार के दोषों से भरा हुआ था। अर्थात रावण के ये 10 मस्तक 10 दोषों के प्रतीक है। इन 10 दोष जब तक रावण में, जब तक ये 10 मस्तक था, तब तक रावण के अंदर न तो नम्रता था, न आत्मसंयम की क्षमता थी, न निर्णय लेने की क्षमता थी। अच्छा सिद्धांत, अच्छा निर्णय लेने की क्षमता थी। न ही नम्र था, न ही किसी को सम्मान देने की भावना थी उसके अंदर। ये 10 प्रकार का दोष, 10 मस्तक जब तक था, रामचंद्र के बाणों के द्वारा जब ये 10 मस्तक, 10 सर रावण के झरे, रावण के 10 सर कट गए, तो रावण श्री रामचंद्र के चरणों में अपने आप को आत्मसमर्पण किए। और आत्मसमर्पण करके रावण ने रामचंद्र को कहे कि हे प्रभु, आज तक श्री रामचंद्र को रावण ने प्रभु कर नहीं पुकारे। आज जब उसके 10 सिर कट गए तो श्री रामचंद्र को कह रहे हैं, हे प्रभु, आपसे मैं पराजित हो गया, आप मुझे पराजित किए, आपसे मैं पराजित हूँ, लेकिन पराजित होकर भी मैं जयी हूँ। भले आप मुझे पराजित किए हो, आप मुझसे विजय प्राप्त किए हो, परंतु हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र, असली विजय तो मैं ही प्राप्त किया, क्योंकि मेरा इच्छा था, सब शुरू से मेरा इच्छा था कि मेरे ये लंकापुरी का गद्दी मेरे वंशज के अलावा, लंकापुरी के इस गद्दी में मेरे वंशज के अलावा और कोई ना बैठे। तो हे प्रभु श्री रामचंद्र, आज मैं पराजय होकर भी विजय हूँ, क्योंकि आज मेरा भाई, जिसके शरीर में मेरा ही खून बह रहा है, मेरा भाई, मेरा वंशज, मेरा वंश के कुल प्रदीप विभीषण इस राजगद्दी के अधिकारी बनेंगे। अगर मैं विभीषण को घर से निकाल नहीं देता उस समय, तो आज विभीषण भी हमारे 100 पुत्रों के जैसे आपके हाथों में मारा जाता, और हमारे इस कुल में, इस वंशज में कोई नहीं रहता, कुल प्रदीप कोई नहीं रहता, मेरे इस राजगद्दी में दूसरा कोई आकर अधिकार करता। तो मेरा इच्छा था ये लंका की राजगद्दी दूसरा कोई अधिकार न करें, और ये इच्छा आज पूरा हुआ। मेरे वंश के, वो भी मेरे भाई, छोटा भाई, आज इस लंका के राजगद्दी का अधिकार प्राप्त करने जा रहा है। तो हे रामचंद्र, मैं पराजय होकर भी विजयी हूँ, क्योंकि मेरी ये इच्छा आज पूरा हुआ है। इस प्रकार से आत्मसमर्पण किए थे
श्री रामचंद्र के चरणों में रावण। जब तक उनका 10 सिर था तब तक भगवान श्री रामचंद्र को रावण एक साधारण मनुष्य के भांति समझता था, एक साधारण मनुष्य के भांति उससे व्यवहार करता था। अहंकार के कारण, विभिन्न प्रकार के दोषों के कारण। तो शास्त्र में सुंदर से वर्णन किया गया है रावण के ये 10 मस्तक किन किन 10 दोषों के प्रतीक थे। वे 10 दोष क्या क्या था, शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या किए हैं विस्तार से। तो चलिए आगे हम लोग उसको श्रवण करते हैं कि रावण के 10 मस्तक किन किन प्रकार के दोषों से भरा हुआ था, या ये 10 मस्तक किन किन प्रकार के दोषों का प्रतीक है। तो रावण का ये 10 मस्तक था क्रोध, पहला नंबर क्रोध, दूसरा नंबर लोभ, तीसरा नंबर भावना या जुनून, चौथा नंबर अहंकार, पांचवा नंबर हिंसा, छठवां नंबर घृणा, सातवां निराशा, आठवां सिद्धांतहीनता या अनिर्णय, नवां विभ्रांति यानी भ्रम, और 10वां आलस्य। क्रोध, लोभ, भावना या जुनून, हिंसा, घृणा, निराशा, अनिर्णय, भ्रम और अलस, ये 10 दोषों के प्रतीक थे रावण के ये 10 मस्तक। ये 10 प्रतीक वाले 10 मस्तक जब तक रावण के शरीर में था तब तक रावण अपने आप को श्री रामचंद्र के चरणों में समर्पित नहीं कर पाया था। भगवान श्री रामचंद्र ने रावण की इस 10 मस्तकों का काटकर रावण की हत्या करके रावण को मुक्त किए इन 10 दोषों से, साथ ही साथ संपूर्ण विश्व को भी मुक्त किए। तो चलिए हम लोग आगे सुनते हैं कि ये 10 प्रकार का दोष रावण में था तो वो रामचंद्र के शरण में नहीं आ पाए, यद्यपि रामचंद्र उसके सामने थे फिर भी। तो ये जो 10 दोष है, क्रोध, लोभ, भावना, अहंकार, हिंसा, घृणा, निराशा, अनिर्णय, भ्रम, अलसता, ये हमारे अंदर भी है। उस समय एक रावण था, 10 मस्तक था। आज इस विश्व में कोने कोने में असंख्य रावण विराजमान है और सबके 10 सर है। तो इन रावणों से कैसे मुक्त किया जाएगा इस संसार को? तो ये रावण कौन है? हम खुद ही है। हमारे हृदय के अंदर ये 10 प्रकार का दोष भरा हुआ है। क्रोध हम सब में है, लोभ, दूसरों के वस्तुओं के प्रति लोभ, दूसरों के चीज़ों के प्रति, वस्तुओं के प्रति लोभ, कहाँ से मुझे और ज़्यादा भोग प्राप्ति होगा, भोग करने की लोभ, वासना। क्रोध है, लोभ है, भावना, जुनून है, अहंकार है, हिंसा है, दूसरों का अच्छा देखकर हम जलते हैं, घृणा, दूसरों को हम घृणा करते हैं, निराशा, हम निराशा में भुगते हैं हमेशा। इतना कुछ हमारे पास है फिर भी हम निराशा में भुगते रहते हैं। अनिर्णय, हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। भ्रम, हम भ्रमित हो जाते हैं। अलसता, आलस्य, आलस से भरा हुआ है हमारा शरीर हमारा। तो ये 10 दोष हमारे हृदय, हम सभी के हृदय में भरा हुआ है। और ये 10 दोष जब तक हमारे हृदय में भरा रहेगा, हमारा हृदय कलुषता यानी क्लेश, दुख, कष्टों से कभी मुक्त नहीं पा सकते हैं। जब तक ये 10 दोष रहेगा हमारे हृदय में, तब तक हम अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं, साधु गुरु वैष्णवों के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं, दूसरों को सम्मान नहीं दे सकते हैं, नम्र नहीं बन सकते हैं। तो ये 10 दोष को काटना पड़ेगा। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने रावण के 10 मस्तकों को काटे थे बाण के द्वारा, तीर के द्वारा, उसी प्रकार तीरों के माध्यम से हमें हमारे हृदय में जो ये 10 दोष रूपी
रावण का मस्तक विराजमान है, उस 10 दोष को काटना पड़ेगा, हृदय को कलुष से मुक्त करना पड़ेगा। इन दोषों से मुक्त करके हृदय को कलुषहीन करना पड़ेगा, तभी हम नम्र बन पाएंगे, आत्मसमर्पण कर पाएंगे, दूसरों को सम्मान दे पाएंगे। मस्तक नत, तभी हमारा मस्तक नत होगा। जब तक ये दोष भरा हुआ है हृदय में, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। भले हम कितना कोशिश क्यों न कर लें, हम मुक्त जीव नहीं बन सकते हैं। हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। मुक्त का अर्थात है मुक्त शब्द का अर्थ है अपने इस जीवन को उचित कामों में लगाकर, उचित कामों में समर्पण करके नित्य आश्रय जो हमारा था वहाँ लौट कर जाना, अपना उद्देश्य को पूरा करना। हमारा जो स्वरूप है उस स्वरूप को हम पहचान नहीं पाएंगे। जिबेर कृष्ण चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जिबेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये 10 प्रकार का दोष जब तक रहेगा तब तक हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न नहीं होगा कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। ये 10 दोषों से हमारे हृदय को मुक्त करना पड़ेगा, तभी हम मुक्त हो सकते हैं, तभी हम मुक्त जीव, हमारे जीवन तभी सफल हो सकता है। तो ये 10 दोषों को दूर करने के लिए तीर की ज़रूरत है। 10 प्रकार का तीर हमें प्रयोग करना पड़ेगा। वो 10 प्रकार का तीर क्या है? आत्मसंयम, पहला नंबर है आत्मसंयम। हमें आत्मसंयमी बनना पड़ेगा। दूसरा नम्रता, तीसरा आशा, आकुलता, प्यास, आसक्ति, आकांक्षा या इच्छा, समय का सदुपयोग, उदासीनता और करुणा। तो पहला नंबर है आत्मसंयम। हमें आत्मसंयम बनना पड़ेगा, चाहे हमारे जीवन में कितना भी संकट क्यों न आए, धैर्य के साथ सारे कामों को निपटाना है। अर्थात आत्मसंयम अर्थात संकट के समय भी धैर्य से धैर्य बनाकर सभी कामों को निपटना। जिस प्रकार हम अभी भक्ति कर रही हैं, विभिन्न प्रकार का संकट आएगा इस भक्ति के जीवन में, परंतु धैर्य धारण करके हमें भक्तिमय जीवन पालन करना है, तभी हम इस भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे आश्रम में भी, संसार में रह रहे हैं हम, संसार में विभिन्न प्रकार का संकट आएगा, परंतु धैर्यहीन होने से नहीं चलेगा। धैर्य धारण करके सभी संकटों का सामना करके कार्य को संपन्न करना पड़ेगा। इसके लिए आत्मसंयमी बनना पड़ेगा। नम्रता, दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा त्यागना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। यहाँ तरोरपि सहिष्णुता, तरु अर्थात पेड़ के जैसे सहिष्णु आत्मसंयमी बनना पड़ेगा। कितना संकट आता है पेड़ों के ऊपर, आंधी बारिश, आंधी तूफान बारिश, पतझड़, गर्मी, ठंडी, सबको सहते हुए और डट कर खड़े रहते हैं, सभी संकटों का सामना करते हैं। उसी प्रकार आत्मसंयम बना पड़ेगा, वृक्ष के समान। त्रिनादपि सुनिचेन, तृण के जैसा नम्र, सुनिपुण, नम्र बनना पड़ेगा। अमानिना मानदेन, दूसरों से मान सम्मान पाने की आशा को त्यागना पड़ेगा। दूसरों को सम्मान देना सीखना पड़ेगा, दूसरों से सम्मान लेना नहीं, दूसरों से सम्मान देना सीखना पड़ेगा। आशा, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की आशा है, ये करेंगे वो करेंगे। बचपन से स्टूडेंट क्लास से हमारी विभिन्न प्रकार की आशा रहती है। हम इस क्लास में पढ़ते हैं तो आगे के क्लास के बच्चों को देखकर हमारी बड़ी आशा होती है कि हम भी उस क्लास में जाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा
नंबर पाएंगे। उसके आगे आगे जैसे बढ़ते जाते हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, विभिन्न प्रकार की आशा इच्छा रहती है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की आशा है, भौतिक आशा, ये सब है निराशा का कारण। हमें इस भौतिक आशा को त्याग करके, भौतिक आशा को त्याग करके हमारी जो आशा है, हमारी जो पाने की इच्छा है, आशा है, उस इच्छा आशा को, वह आशा क्या होना चाहिए? कृष्ण भावनामय आशा होना चाहिए। किस प्रकार? अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे, कृष्ण जरूर मुझे कृपा करेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रभु है, मैं उनका दास हूँ। इस प्रकार से आशा हमें रखना पड़ेगा कि कृष्ण हमारे प्रभु है, वो सब कुछ देख रहे हैं, मैं उनका दास हूँ, वो हमारे ऊपर जरूर कृपा बरसेंगे। इस प्रकार की आशा जो है हमें भगवान के ऊपर रखना पड़ेगा। हम परिवार परिजनों के प्रति हमारी आशा रखते हैं कि हमारा एक परिवार के बीच में रहेंगे तो वृद्ध के समय वो हमें देखभाल करेंगे, हमें खान पान भरण पोषण करेंगे हमारा। परंतु कौन किसका है? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, एकमात्र कृष्ण भगवान के समान, भगवान के अलावा। इसलिए श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे, तोमार गौरवे गौरवनी आमी रूपसी तोमार रूपे। हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरे अंदर जो गर्व है और मैं जिस गर्व को लेकर इतना गर्वित होता हूँ, यह गर्व तो आपकी है, आपकी गर्व से मैं इतना गर्वित हूँ। मेरा जो ये रूप है, सुंदर रूप, रूपसी, मैं इतना रूपवती हूँ, रूपसी हूँ, रूपवती हूँ, ये सुंदर रूप मैं तुम्हारे रूप को लेकर, रूपसी तुम्हारे रूपे, मैं इतना रूपवती तुम्हारे रूप को लेकर, मैं इतना गर्ववती, गर्वित हुआ हूँ आपके गर्व से, आपके गर्व से मैं इतना गर्वित हूँ, आपके रूप से मैं इतना रूपवती हूँ। सब कुछ हमारा भगवान का है, वो हमें दिए हैं और वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। इस प्रकार की आशा हमारी कृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए। परिवार के बीच में रहकर भी कृष्ण के प्रति हमारी आशा छोड़ देना चाहिए। कौन कितने दिन का है इस परिवार में नहीं कह सकते हैं। आशा हमारे कृष्ण के ऊपर अवश्य रखे हुए कृष्ण, कृष्ण जरूर ही हमारी रक्षा करेंगे, जरूर कृष्ण हमारे ऊपर कृपा वर्षण करेंगे। इस प्रकार की आशा होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखी हो सकता है, तभी हम जीवन में सफल बन सकते हैं। आकुलता, हमारे हृदय की व्याकुलता जो है, आकुल, हम विभिन्न वस्तुओं के लिए, परिवार परिजनों के लिए आकुलित हो जाते हैं, लेकिन ये आकुलता कृष्ण सेवा के लिए होनी चाहिए। हम परिवारों की सेवा के लिए व्याकुल हो जाते हैं। हम थोड़ा बहुत कुछ कमाते हैं, इतने में परिवार के भरण पोषण नहीं हो सकता है, और ज़्यादा होना चाहिए तो हमारा परिवार अच्छा से चलेगा। व्याकुल होते हैं हम परिवार के लिए, तो हमारी ये जो आकुलता, व्याकुलता है, हृदय की जो व्याकुलता है, ये व्याकुलता कृष्ण की सेवा के लिए होनी चाहिए। कृष्ण सेवा के लिए व्याकुलता होनी चाहिए। हम कैसे कृष्ण की ओर अच्छे से सेवा कर पाएँ, इस प्रकार का व्याकुल होना चाहिए कृष्ण सेवा के लिए। जिस प्रकार ब्रज गोपियाँ थी, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी ब्रज गोपियाँ, जिस प्रकार राम भक्त हनुमान थे, जिस प्रकार सबरी माता थी, जिस प्रकार सबरी माता और विदुर रानी
जिस प्रकार से व्याकुल थी कृष्ण की सेवा करने के लिए, उस प्रकार हमें भी व्याकुल होना चाहिए। संसार के प्रति नहीं, भौतिक चीज़ों के प्रति व्याकुलता नहीं, कृष्ण के प्रति, कृष्ण सेवा के प्रति हमारी व्याकुलता होनी चाहिए। प्यास, हमारा प्यास क्या होना चाहिए? भगवान के पवित्र नामों का जप। हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप कर पाएँ, कीर्तन कर पाएँ, इस प्रकार की प्यास होना चाहिए। आसक्ति परिवार के प्रति है, भौतिक वस्तुओं के प्रति है, इस संसार के विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के प्रति हमारा आसक्ति है। हमारा गाड़ी, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा परिजन, हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा कपड़ा, हमारा ज़मीन, हमारा जायदाद, सब के प्रति हमारा आसक्ति, हम भरे हुए हैं, उस आसक्ति में हम फंसे हुए हैं। लेकिन हमारा असली आसक्ति क्या होना चाहिए? भगवान के पवित्र नामों का श्रवण, कीर्तन के प्रति, भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करना और भगवान के इस पवित्र नामों, गुण महिमाओं को दूसरों को श्रवण कराना, अर्थात कीर्तन करना। पवित्र नाम का श्रवण करना और भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके दूसरों को सुनाना। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, महिमा को खुद श्रवण करना और दूसरों को फिर श्रवण कराना। इस प्रकार का आसक्ति होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी श्रवण कराएं। आकांक्षा अर्थात इच्छा, हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? बहुत इच्छा है हमारे, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, विभिन्न प्रकार की इच्छा बचपन से हमारे अंदर भरा रहता है। लेकिन हमारी इच्छा क्या न होना चाहिए? यहाँ कह रहे हैं वृंदावन जैसे ईश्वर, वृंदावन जैसे भगवान के नित्य लीला स्थली धामों में वास करना। हमारी इच्छा वृंदावन जैसे धाम, जहाँ पर नित्य प्रति भगवान लीला विलास करते हैं अपने परिकरों के साथ, वहाँ निवास करने का इच्छा होना चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ा डाउट में आ सकते हैं, डाउट में हम आ सकते हैं कि हम कहा गया है शास्त्र में कि चैतन्य महाप्रभु भी कहे हैं कि वृंदावन जाइबा चिरकाल ना रहिबा, गोवर्धन हेरिबा ना हेरिबे गोपाल। वृंदावन जाइबे चिरकाल ना रहिबे, गोवर्धन हेरिबे ना हेरिबे गोपाल। वृंदावन जाओ लेकिन हमेशा के लिए मत रहो, चिरकाल यानी हमेशा, हमेशा के लिए मत रहो। गोवर्धन देखो, गोवर्धन दर्शन करो, हेरिबे अर्थात देखो, गोवर्धन देखो, लेकिन गोपाल जी, गोवर्धन के ऊपर, शीर्ष के ऊपर जो गोपाल जी विराजमान है, उसको दर्शन करने की इच्छा मत करो। गोवर्धन और गोपाल अभिन्न है। गोवर्धन दर्शन करो पर गोपाल जी का दर्शन करने की इच्छा, आकांक्षा मत करो। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में हमेशा के लिए रहने के लिए मना किए हैं। वृंदावन जाइबा चिरकाल ना रहिबा, हमेशा के लिए वृंदावन तो जाओ लेकिन हमेशा के लिए मत रहो। पर यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारी इच्छा वृंदावन जैसे भगवान के नित्य धामों में रहने की होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चैतन्य महाप्रभु जो कहे वो भी ठीक है और यहाँ पर जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। यहाँ पर हमें विचार करना पड़ेगा वृंदावन कहाँ है, कौन सा वृंदावन, कहाँ है वो वृंदावन। ना शास्त्र में वर्णन किए हैं, जेथा है हरिनाम संकीर्तन, जेथा है भक्तिर आगमन, जेथा है हरिनाम संकीर्तन, तथा है मधुर वृंदावन। जहाँ पर भगवान के भक्तों का आगमन है और हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, भगवान के नामों का कीर्तन हो रहा है, सभी भक्त एक साथ एकत्रित होते हैं तो वे लोग भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, महिमाओं का कीर्तन करते हैं। और इस प्रकार भगवान के भक्त जहाँ एकत्रित होते हैं और भगवान के नामों का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, वही मधुर वृंदावन हो जाता है। क्यों ना? भगवान श्री कृष्ण नारद से कहे हैं कि मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, मेरा भक्त जहाँ पर कीर्तन करते हैं मैं वहाँ पर विराजमान रहता हूँ। अर्थात भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त जहाँ पर विराजमान है और हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं,
भगवान के नाम रूप गुण लीला महिमाओं का कीर्तन कर रहे हैं, वहाँ पर भगवान विराजमान रहते हैं। अर्थात भगवान नाम और अपने भक्तों के साथ, परिकरों के साथ वहाँ पर विराजमान है। अतः यह स्थान वृंदावन, नित्य लीला स्थान वृंदावन है। इन स्थानों में हमें रहने की इच्छा, अर्थात भक्त संगों में, जहाँ पर भगवान के नामों का कीर्तन हो रहा है, भक्त के संग में, वहाँ रहने की इच्छा हमारी होनी चाहिए। हमारी इच्छा इस प्रकार की जगहों में रहना होना चाहिए जहाँ पर भगवान के भक्त एकत्रित है, जहाँ पर भगवान के नामों का गुणगान हो रहा है, वहाँ पर रहने की इच्छा होनी चाहिए। इस वृंदावन की बात कहा गया है यहाँ पर। समय का सदुपयोग, हमारा जो समय है, हम जो समय गंवाते हैं विभिन्न प्रकार के कामों में, ये समय का सदुपयोग करना चाहिए। कैसे सदुपयोग कैसे करेंगे ना? भक्तिमय सेवा के द्वारा, भगवान की भक्तिमय सेवा के द्वारा अपने को नियुक्त करके अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान के पवित्र नामों का जप, भगवान को स्नान कराना, भगवान को सजाना, भगवान के मंदिर की सफाई, भगवान के लिए रंधन करना, भोग बनाना, भगवान को भोग निवेदन करना, भगवान के मंदिर की सफाई करना, प्रसाद ग्रहण करना, नाम जप करना, ग्रंथ पाठ करना, ग्रंथ पढ़ना, ये सब भक्तिमय सेवा के अंदर आता है। इस प्रकार से अपने आप को नियुक्त करके भगवान की सेवा में, भक्तिमय सेवा में अपने आप को नियुक्त करके अपने समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। उदासीनता, हम उदास रहते हैं, कुछ हमारे हाथ से चला जाता है तो हम उदास रहते हैं। हम नौकरी कर रहे थे, हमारा नौकरी चला गया तो हम उदास हो जाते हैं, बैठ जाते हैं उदास होकर। कुछ खो जाता है तो हम उदास हो जाते हैं। कोई हमारे परिवार में गुजर जाते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। ये हमारा स्वभाव है। तो ये उदासीनता, हमारी उदासीनता जो है, ये भी भक्तिमय सेवा में लगाना चाहिए। कैसे ना? ये जो हम भक्तिमय सेवा कर रहे हैं, इसके विपरीत जो वस्तु है उसके प्रति हमारी उदासीनता होनी चाहिए। अर्थात जिस वस्तुओं के प्रति लगाव होने के कारण, आसक्ति होने के कारण हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, उन वस्तुओं के प्रति हमें उदासीन रहना चाहिए। ज़्यादा परिवार परिजन, ज़्यादा धन दौलत, ज़्यादा सम्मान, ये सब चीज़ों के प्रति उदासीन रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें भक्ति करने नहीं देते हैं। तो उदासीनता भक्तिमय सेवा में जो बाधा डालते हैं, उन वस्तुओं के प्रति, उन चीज़ों के प्रति हमारी उदासीनता होनी चाहिए। करुणा अर्थात दया, दूसरों को भक्तिमय सेवाओं की नीति, सिद्धांतों की शिक्षा देना। हम तो भक्तिमय सेवा में जुड़े हुए हैं, हम भगवान के भक्तिमय सेवा तो कर रहे हैं, दूसरे भी ये भक्तिमय सेवा कर सकें, अपने जीवन को सफल बना सकें। दूसरों को उत्सुक करना, दूसरों को भगवान की भक्तिमय सेवा में जुड़ाना, उनके नीति, उनके सिद्धांतों को सिखाना दूसरों को, ये करुणा होनी चाहिए। हम करुणा दिखाते हैं अपने परिवारों के प्रति, आम आदमियों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति, ठीक है, परंतु करुणा को अगर सफल करना चाहते हैं हमारे जीवन को, तो हमारे अंदर जो करुणा है, हमारे जो दया है, वो दया दूसरों को भगवान के भक्तिमय सेवा में, दूसरों को भक्तिमय सेवा के सिद्धांतों को सिखाकर उनको भगवान के भक्तिमय, प्रेम पूर्वक भक्तिमय सेवा में नियुक्त करना। इस प्रकार से करुणा, हम उसके प्रति करुणा करके अगर उसको सिद्धांतों को सिखाते हैं भक्तिमय सेवा की, तो धीरे धीरे भक्तिमय जीवन में प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे भगवान की भक्तिमय सेवा करना शुरू करते हैं, और इस प्रकार से हमारी करुणा से उनका जीवन सफल होता है। तो इस प्रकार से 10 तीर है, 10 बाण है, जिसके द्वारा हम
हमारे हृदय की जो 10 प्रकार का दोष है उसको हम काट सकते हैं, उसको हम छेद कर सकते हैं, और इस प्रकार से इन 10 दोषों से हम मुक्त होकर हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। तो भक्तों, इन विजयादशमी, राम रावण विजय दशहरा तिथि से हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमारे हृदय को कलुष मुक्त करना है। जिस प्रकार राम ने रावण के 10 दोषयुक्त मस्तक को धड़ से अलग करके उनको मुक्त किए, उसी प्रकार हमारा हृदय 10 दोषों से भरा हुआ है, कलुषित हो चुका है। उन 10 दोषों को इन 10 प्रकार के गुणों के द्वारा, 10 प्रकार के गुणों को भगवान की सेवाओं में लगाकर, इन 10 गुणों के माध्यम से हमारे 10 प्रकार के दोष को नष्ट कर सकते हैं हम, और नष्ट करके हम अपने आप को भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पित करके मुक्त हो सकते हैं, सफल, आनंद और सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो ये विजयादशमी से हमें शिक्षा मिलता है। इसका उपयोग हमें जीवन में करना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छे से हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय और सफल हो सकता है, तभी हम मुक्त बन सकते हैं। इस संसार में कितना भी हम मुक्त के लिए ढूंढे दौड़े, सर पटके, हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, सफल नहीं हो सकते हैं, सुखी नहीं हो सकते हैं। असली सुखी तभी होंगे जब हमारे हृदय के दोषों को काट कर हम अपने आप को भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पित करेंगे, तभी। इसलिए तो शास्त्र में कहे हैं, भारत भूमिते हईल जन्म जाहार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जन्मों को अगर सार्थक करना है, भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है, अगर तुम इस जन्म को सार्थक करना चाहते हो, ये पुण्यमय भारत भूमि में जन्म लेकर अपने जीवन को, अपने इस जन्म को अगर सार्थक करना चाहते हो, तो जन्म सार्थक करी करो पर उपकार, दूसरों के उपकार करके अपना जीवन को सार्थक करो, जन्म को सार्थक करो, दूसरों का उपकार, ताकि वो भी मुक्त हो जाए और हम भी मुक्त हो जाए। इस प्रकार के उपकार करना पड़ेगा दूसरों का, करुणा प्रदर्शित करके उनको भगवान की सेवाओं में नियुक्त करना, सेवाओं के सिद्धांतों को सिखाकर उनके भगवान की सेवा में, गुरु गौरांग की सेवा में नियुक्त करना। इससे उनका जीवन पवित्र होता है। दूसरों को भगवान के नाम, रूप, गुण, महिमाओं को कीर्तन करके श्रवण कराना। जहाँ पर भक्तों का संग है, भक्तों के द्वारा गुणगान हो रहा है, वहाँ पर दूसरों व्यक्तियों को लेके जाना, ताकि वो भी भगवान के भक्तों का संग कर पाए, भगवान की गुण महिमा का श्रवण कर पाए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उपकार के द्वारा, परोपकार के द्वारा हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो यह है आज विजयादशमी की शिक्षा। रावण से हमें यह शिक्षा प्राप्त होता है, 10 सर वाले रावण से हमें यह शिक्षा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम अगर अपने जीवन को बिताते हैं तो हम मुक्त, सुखी और सफल हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री रामचंद्र की जय। शुभ विजयादशमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।